अहले सुन्नत के अंदर लोग जो सियासत के अंदर मौजूद हैं वो इंतहाई गैर संजीदा है। लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ करना, कारकुन की जान का तहफ़्फ़ुज़ करना, कारकुनान की और जिम्मेदारों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके माल और मन्नो सलवे का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये जमात का मंशूर और दस्तूर के अलावा जमात की नस्बुल ऐन में से है कि अपने कारकुन को कभी भी किसी आज़माइश के अंदर लाके खड़ा ना किया जाए। आप तारीख उठा के देखें जमीयत उलमा पाकिस्तान की, जितनी तहरीकें चली इस जमीयत उलमा पाकिस्तान की, आजकल का कोई बच्चा उस तहरीक का हिस्सेदार न बना और ना उस किसी में दम है ऐसी तहरीकें चलाने का। मगर एक कारकुन पूरे पाकिस्तान में किसी अहले सुन्नत का ज़ेरे अताब, ज़ेरे हिरासत और ज़ेरे इरग़माल नहीं बनाया गया। बुनियादी वजह यह थी क़यादत के अंदर ज़हन साजी इस तरह की थी कि हक़ की हुक्मरानी, कानून की हक़ की हुक्मरानी और आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये सबसे बड़ी हिकमत जो पाकिस्तान की क़यादत अहले सुन्नत के हाथ में उस वक्त थी। बड़े बड़े हमले हुए, बड़े बड़े हमले, हमारे तो घर पे आए दिन हमले होते थे, मगर हमारी क़यादत ने किसी कारकुन को कभी भी मुस्तैल होने के लिए और तशद्दुद की रास्ता इख्तियार करने के लिए नहीं कहा। स्टेट विद इन द स्टेट, रियासत के अंदर रियासत कायम करने का तसव्वुर जमीयत उलमा पाकिस्तान की कभी किसी लीडरशिप ने नहीं दिया। रियासत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना, ये भी क़यादत ने 70 से लेकर 2003 11 दिसंबर हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल तक और आज अप्रैल 18 तक जमीयत उलमा पाकिस्तान का एक एक कारकुन अपने पाकिस्तान के आईन का मुहाफिज भी है, दस्तूर का भी मुहाफिज है और पाकिस्तान की रियासत का भी मुहाफिज है और उसकी सरहदों का भी हिफाजत है। इसीलिए आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग अल्ताफ हुसैन का नाम लेते हैं। उस वक्त जब अल्ताफ हुसैन का सिक्का बोलता था, हजरत कायद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह बुलंद वाले दोहल उसको दहशतगर्द करार देते थे, कातिल करार देते थे। असलियत और इंसानियत से हटकर, कौमियत से हटकर वो कहते थे कि मुसलमानों का कातिल है, वो कातिल सिंध में हो, पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, सरहद में हो, वो कातिल था, कातिल है और कातिल रहेगा। और आखिरी खुतबे में हैदराबाद ने फरमाया था कि देखो लाखों चाहने वाले उसके मौजूद है मगर पाकिस्तान की सरजमीन उसको मैसर नहीं है कदम रखने के लिए। देख लें आप, 18 MNA, 44 MPA, 4 सेनेटर और भगोड़ा लंदन में बैठा है, वो पाकिस्तान की सरजमीन उसको मैसर नहीं है। आजकल आपने देखा बहुत सारे एक मकतबे फिक्र के लोग, उन्होंने पाकिस्तान में शोर शराबा मचाया हुआ था और भाग दौड़ और तोड़ फोड़ की भी थी। हैरानगी की बात है और खुली इजाजत से हो रही थी। फिर उनको समझाया गया बेटा उछल कूद ना करो, खामोशी से बैठ जाओ। फिर वो ठंडे होके बैठ गए। फिर दोबारा उनमें से उछलना कूदना शुरू किया। फिर उनको बुला के समझाया कि बेटा उछलना कूदना बंद करो, रियासत है, रियासत के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते आप। उनको समझ में आ गई है, मगर साथ साथ ये भी मसला है कि आप रियासत कमजोर फैसले कर रही है। मैं तीनों चीजों को गलत मानता हूं। सूफी मोहम्मद खैबर पख्तूनख्वा में मौलवी मुलव्विस था और वो उसने अपनी एक जागीरदारी बनाई हुई थी, अजादारी बनाई हुई थी और वो खुद सारा कुछ अपने हिसाब से करता था, अपना ही मसलक, अपना ही तरीकाकार, सब कुछ। वो भी गलत था। उस वक्त कोई आवाज नहीं उठाता था, मैं सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज उठाई
कि भाई रियासत के सामने हमारी फौज अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन के खिलाफ किसी को खड़े होने की इजाजत नहीं। फिर एक वाकया यहां हुआ पंजाब के अंदर एक सियासी जमात अहले सुन्नत का, वो भी गलत था। अब मैं बार बार ये सोचता हूं कि पंजाब में जो हुआ एक सियासी एक जमात के साथ, मजहबी जमात के साथ और सूफी मोहम्मद के साथ हुआ, तो वो सब हराम था। और ये जो सब हुआ है हाल ही के अंदर, ये हराम हलाल कैसे हो गया? इंसान के दिल में सवाल आता है कि भाई वो सब हराम था तो ये हलाल कैसे हो गया? इधर आपको अपने नजरिए पे मजबूत खड़े होने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर इंतशारी टोला हर जगह मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर रियासत खिलाफ बयानियां बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। हिंदुस्तान अपने एजेंट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, उनको पैसे देता है। बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में हिंदुस्तान और उसके हवारी मौजूद है, मुलव्विस है। इसी तरह रॉ और मुसाद पाकिस्तान को पुरअमन रहने नहीं देती, अमन को बिगाड़ती और दहशतगर्दी को पनापती है। जमीयत उलमा पाकिस्तान रियासत के खिलाफ आप खड़े हो जाएं तो ये तो गलत बात है। अब हम सोचते हैं हम क्या करें, ये गलत वो गलत और ये सही, ये तो गलत बात है। वहां भी बच्चों के साथ जुल्म हुआ, वहां भी उनके साथ जुल्म हुआ, तो यहां भी उनके साथ जुल्म हुआ, तो उस वक्त रियासत हरकत में क्यों नहीं आई? सवाल तो ये बनता है। तो लिहाजा इज्तिमाई तौर पर अहले सुन्नत को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज के अंदर नजरसानी करे और सोचे कि हम सियासी मैदान में, मसलकी मैदान में, अपने अकीदे के बयान में किस तरह अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। और कमजोर फैसले हमारे कारकुन को महफूज नहीं, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। आजकल एक और नई बहस चली हुई है जो मैं अक्सर आपने मेरे बयान सुने होंगे इसमें कि जी खुलफा राशिदीन और खलीफा अव्वल और हजरत अमीर माविया और बड़े बड़े शतरमुर्ग आकर बैठकर आपके सामने जुब्बे और दस्तार बनकर बड़े बड़े बयानात करते हैं। मैं अकाबरीन और अहले सुन्नत के लोगों से, उलमाए किराम से कहूंगा, जो लोग इनको दावत देते हैं उनका बाइकआउट करें। और आप इन हजरात जो इस नजरिए के खिलाफ हैं, मसलक अहले सुन्नत की राय हक के अंदर दीवारें डाल रहे हैं, बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं, उनका बाइकआउट सर भरपूर तरीके से किया जाए।